उपस्थित ममतामयी मातृस्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर धीर विवेकी भाइयों, सहज स्नेही बहनों, उज्जवल भविष्य से अनुरूपित भारत के भविष्य के कर्णधारूपी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराजित संतगण आज अपने भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजक गण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी, इस मंच पर मंचासीन मानस महाव्योम के आलोक निर्क्षीर विवेकी निर्णायक वृंद, आइए आप सभी के पावन चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस पावन ग्राम में बैठ करके आज भगवान की कथाओं को कहने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। और आइए हमारे कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरित मानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 200, जहाँ गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुध स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। आइए किस प्रकार से माता कौशल्या जी भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल चरित्रों का वर्णन करती है कि किस प्रकार से भगवान जो है इस संसार पर आकर के चरित्र किए। जिस प्रकार से एक बच्चा जब रोने लगता है अपनी माँ के सामने, जब आंसू बहाने लगता है, किसी चीज को पकड़ करके रोने लगता है, जिद करने लगता है कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए, तो माँ का जो हृदय है अपने बच्चों के आंसुओं को देख करके कलप जाता है। माँ वो हर चीज करने के लिए तैयार हो जाती है अपने बच्चों के लिए जो वो उसका बच्चा चाहता है। आइए ऐसे वात्सल्य भाव को लेकर के माता कौशल्या जी किस प्रकार से भगवान के चरित्रों का प्रेम मग्न होकर के इतनी मग्न हो जाती है भगवान के चरित्र को देख करके, भगवान की लीलाओं को देख करके। भाई हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो बहुत सुंदर हो, सुशील हो। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो वो राम की तरह हो। लेकिन भाई भगवान रामचंद्र जी जैसे पुत्र पाने के लिए, संतान पाने के लिए आपको भी तो महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या बनना पड़ेगा ना, तब जाकर के तो भगवान आपके यहाँ जन्म लेंगे, आपके जीवन में अवतार लेंगे। तो आइए संत समाज यही कथा प्रसंग किस प्रकार से माता कौशल्या जी प्रेम मग्न होकर के भगवान चरित्र कर रहे हैं, क्योंकि बाल कांड का मतलब यही होता है कि बाल चरित्रों की कथा, बाल कांड। तो आइए ऐसे किस प्रकार से भगवान जो है बाल चरित्र कर रहे हैं, माता कौशल्या जी को अपने चरित्र के माध्यम से किस प्रकार से माता कौशल्या जी को अपना अद्भुत माया दिखला रहे हैं। आइए वही कथा प्रसंग आप सभी के बीच में मैं रखने का प्रयास करूंगी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं वो काया किसे काम की, आओ बसाई।
सियावर रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनिया पद पुण्यकम केशौर्य सौरभ समाहित योग चित्तम हंत्र मंत्र ताप बनिसम मुनि हंस सेव मिशन माने सारी परितीत पराग पुंजम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेम शैलाभ्रदेहं धनुज्वल कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण्यधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातेजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातेजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कृपा से भगवान की कथा को सुनने आए समस्त श्राम भक्तगण। आइएगा सत्संग की पावन बेला में हम सभी वही श्री रामचरित मानस की कथा की ओर चले। जी हाँ संत समाज, आप सभी यहाँ पर बैठे भगवान की कथा सुनने, भगवान राम जी के चरित्रों की कथा सुनने। तो निवेदन है कि अभी मुझे जो पावन कथा प्रसंग मिला है बाल कांड का, भगवान रामचंद्र जी के चरित्रों की कथा को कहने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, नाम से स्पष्ट है श्री राम चरित मानस। गोस्वामी बाबा जी ने पहले राम को रखा, उसके बाद चरित्र को रखा, उसके बाद लिखते हैं मानस। मानस अर्थात मंथन करना, चिंतन करना। भगवान रामचंद्र जी के चरित्रों की गाथाओं को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरित मानस कहलाता है। और वही रामचरित मानस की कथा सुनने हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि भगवान अपने चरित्र के माध्यम से पूरे जनमानस को, मानव समाज को एक सच्चा और अच्छा इंसान बनने का संदेश देती है। ये है रामचरित मानस। और आज गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं बालकांड दोहा क्रमांक 200 में लिखते हैं कि प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जाते न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी को पता होगा कि अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के पुत्र बनकर के भगवान ने इस धराधाम पर अवतार लिया। तो क्यों अवतार लिया होगा भाई? क्या आवश्यकता पड़ी भगवान को इस संसार पर अवतार लेने की? मानस प्रेमी सज्जनों, कारण कोई और नहीं है, कारण हम हैं। भगवान हमारे कारण अवतार लेते हैं। भगवान इस संसार पर चरित्र करने आए हैं, लीला करने आए हैं, ताकि इस चरित्र के माध्यम से, लीला के माध्यम से भगवान पूरे जनमानस को बतला सके कि देखो भैया देखो, एक पिता का पुत्र से क्या संबंध होता है, एक माता का अपने पुत्र के साथ क्या व्यवहार होता है, और एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्या व्यवहार होता है, क्या फर्ज होता है अपने सगे संबंधी रिश्तों नातों के प्रति। ये भगवान अपने चरित्र के माध्यम से करके बतलाते हैं। तो भगवान के चरित्र से हमको सीख लेनी चाहिए। कथा करवा रहे हो तो इस कथा का सार यही है कि भगवान के चरित्र को अपने जीवन में उतारे। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी को मैं कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करूं। भगवान का जन्म हो गया है अयोध्या नगरी में, चारों भाइयों का जन्म हो गया है। पूरे अयोध्या नगरी में कम से कम 6 महीनों तक दिन ही रहती है, सूर्य अपनी जगह से हटता नहीं है। 6 महीनों तक भगवान के उत्सव मनाए जा रहे हैं अयोध्या नगरी में। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ है। नामकरण हो गया है चारों भाइयों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों का नामकरण हो गया है। भगवान थोड़े अभी चलने के लायक नहीं है, अभी भी अपने माता का दुग्ध का स्तन पान करते हैं, पल्ले में खेलते हैं,
मड़िया करके चलते, घुटनों के बल चलते हैं भगवान। बहुत छोटे हैं और बाल लीला करते, बहुत प्रकार से बाल लीला करते हैं। और ऐसे बाल लीला को देख करके माता कौशल्या जी प्रसन्न हो जाती है। आप सभी को पता होगा मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरितमानस में 5 प्रकार की लीलाएं करते हैं भगवान। बाल लीला करते हैं, वन लीला करते हैं, विवाह लीला करते हैं, खल लीला करते हैं और 5वां करते हैं राज्य लीला। 5 प्रकार की लीला करते हैं, जिसमें बाल लीला में माता कौशल्या जी को और काकभुसुंडी जी को मोह होता है। माता कौशल्या जी कौन है? ज्ञान स्वरूपा है। माता कौशल्या जी को ज्ञान स्वरूपा माना गया है और ऐसे ज्ञान के गर्भ में एक ज्ञान रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। जन्म अवतार दोनों में बहुत अंतर है। भगवान ने संसार पर गर्भ धारण, माता कौशल्या जी का जो गर्भ रहता है वो केवल दुनिया वालों को देखने के लिए रहता है, लेकिन भगवान का अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। और भगवान राम को भी कहा गया है ज्ञान स्वरूपा। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है और ऐसे माता कौशल्या जी भाई उनको ज्ञान का प्रतीक माना गया। और ऐसे ज्ञान के गर्भ में एक ज्ञान रूपी परमात्मा आकर के इस धराधाम पर अवतार लिए हैं। गोस्वामी बाबा जी लिखे कि प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। मानस प्रेमी सज्जनों, माता कौशल्या जी वात्सल्य प्रेम में इतनी मग्न है, जैसे कि हम किसी चीज को देख करके बहुत मग्न हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, उसी चीज में रम जाते हैं, डूब जाते हैं। उसी प्रकार से माता कौशल्या जी भगवान रामचंद्र जी के बाल चरित्र को देख करके मग्न हो गई है। भगवान रामचंद्र जी बहुत प्रकार के चरित्र करते। बहुत बच्चे जब छोटे रहते बहुत जिद करते अपने माताओं से। भगवान रामचंद्र जी का चरित्र बतलाते हुए माता कौशल्या जी बतलाती है, क्या बतलाती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे रहते ना तो चांद को देखते हैं। चांद बहुत चमकता है, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर भाई चांद। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जिद करते अपनी माता से कि माँ माँ मुझे वो चांद चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे वो चांद चाहिए, मतलब चाहिए। बहुत जिद्दी थे भगवान। माता कौशल्या जी अपने पुत्र राघव, जब भगवान छोटे थे ना तो उनको राघव नाम से बुलाती थी माता। माता कौशल्या जी राघव राघव, मेरा राघव जिद कर रहा है उस चंद्रमा को पाने के लिए। तो माता कौशल्या क्या करती है कि अब भाई चंद्रमा को तोड़ करके तो नहीं ला सकते, आसमान से कोई चंद्रमा को तोड़, भले बात कहते हैं कि हम तारे को तोड़ करके लाएंगे, चंद्रमा को तोड़ करके लाएंगे, लेकिन माता कौशल्या जी सोचती कि मैं चंद्रमा को तो नहीं ला सकती। लेकिन माता कौशल्या जी उपाय लगाती है कि मेरा राघव इतना जिद कर रहा है। तो माता कौशल्या जी क्या करती है, एक बर्तन में पानी को लाती है, जल रखती है और उस जल में दिखलाती है चंद्रमा का जो स्वरूप है वो उस जल पर दिखाई पड़ता। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं कि अरे वाह, मेरी माँ ने मुझको चांद ला करके दे दिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब छोटे रहते ना तो देखते धूप में जाते तो परछाई पड़ती है। भगवान अपने ही चरित्र को देख करके कहने लगते माँ मुझे मेरे परछाई को पकड़ना है। भगवान अपने परछाई को पकड़ने लगते। भाई अब भगवान दौड़े तो उनकी परछाई भी तो दौड़ेगी ना धूप में। अपनी परछाई को पकड़ते तो माता कौशल्या कहती कि पुत्र तुम एक काम करो, अपने चोटी को पकड़ो। जैसे ही अपनी परछाई को देखते हैं भगवान अपने चोटी को पकड़ते तो उनकी परछाई भी उनकी चोटी। ऐसे ऐसे बहुत सारे चरित्र रहते जिसे माता कौशल्या जी आज प्रेम मग्न होकर के बखान कर रही है भगवान की। और मानस प्रेमी सज्जनों, चित्र विचित्र और अति विचित्र तीनों अलग अलग चीजें हैं। चित्र विचित्र अति विचित्र, जिस प्रकार से जान सुजान और परम सुजान होता है। हम किसी प्रतिमा को देखते, फोटो को देखते हैं, हमको वो जान पड़ा कि ये चित्र है, इसे कहते हैं जान। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी को चंद्रमा को देखे जल की परछाई में तो जान गए कि ये चित्र है, जान गए चित्र है। अति विचित्र किसे कहते हैं? सुजान। संत महात्मा लोग जो होते हैं भगवान के कथाओं को अपने आंखों में कल्पना करते हैं, उसको कहते विचित्र। और अति विचित्र किसे कहते हैं? जो भगवान के पूरे चरित्र में रम जाए
अपने अंतःकरण में जो भगवान का दर्शन कर ले उसे अति विचित्र कहते हैं। और अति विचित्र कौन है? भगवान शंकर जी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे चरित्रों का माता कौशल्या जो भगवान कि बचपन में जो जो भगवान ने लीला की, भगवान किस प्रकार से जिद करते थे हर एक चीज के लिए, चंद्रमा को लाना, बहुत सारी चरित्र को आज माता कौशल्या जी यहाँ पर बतलाती है मानस प्रेमी सज्जनों। ये है भगवान की लीला। बताइए, भगवान राम इस संसार पर लीला करने आए हैं और आज साधारण बालक की भांति, मनुष्य की भांति इस प्रकार से लीला कर रहे, चरित्र कर रहे हैं। और ऐसे चरित्र को, लीला को देख करके माता कौशल्या जी का जो वात्सल्य प्रेम है बहुत मग्न हो जाते, इतनी मग्न हो जाती है माता कौशल्या जी, अपने बच्चे की बहुत सारे चरित्र को कह सुनाती है कि किस प्रकार से मेरा राघव ये सारी चीजों के लिए जिद करता था। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, उसके बाद गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि एक बार जननी अनवाई, राम जय रामा, करी श्रृंगार पल्लव पौड़ाई, राम जय रामा, निज कुल इष्ट देव भगवाना, श्री राम जय रामा, पूजा ही तू किन्हे असनाना, श्री राम जय रामा, श्री राम जय रामा। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, एक बार क्या होता है कि भगवान छोटे रहते हैं जिस समय, और बालक को क्या चीज बहुत प्रिय है। बालक जब छोटा रहता ना तो उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती कि क्या धन है, क्या क्या दौलत है, कौन बड़े कौन छोटे, कुछ भी चीज का उसको समझ नहीं रहता। बालक हमेशा जिद्दी प्रवृत्ति का होता है कि मुझको, मैंने ये सामान देखा तो मुझे यही सामान चाहिए। बालक को हमेशा अपनी माताओं की एक ही चीज से प्रेम रहता है, एक ही चीज, ना तो माता की सुंदरता, किसी भी चीज पर उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बालक हमेशा अपनी माँ की एक ही चीज से प्रेम करता है, और वो कौन? दुग्ध। अपने माँ के दुग्ध के स्तनपान को बहुत प्रेम करता है वो बालक। जब बालक रोने लगता है ना तो माँ उसे अपने दुग्ध का स्तनपान करवाती ना तो वो बालक बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। जो रोने लगता है उसको भी माँ के दुग्ध के ऐसे मीठे दूध को पी करके बालक जो है हर्ष से उठ बैठता है। माता कौशल्या जी फिर क्या करती है? भगवान को अपने दुग्ध के स्तनपान करवाती है और बहुत सुंदर नहला धुला करके, स्नान करवा करके उसको बहुत सुंदर मोर, मुकुट, धोती, ये सारी चीजें पहना करके उनको बहुत सुंदर दूध का स्तनपान करवाते करवाते भगवान जो है सो जाते हैं, उनकी गोद में सो जाते हैं। माता कौशल्या जी सोचती है कि अच्छा मेरा बालक अभी सो रहा है, मेरा राघव सो रहा है, तो उसको पालने में सुला देती है। माता कौशल्या जी सोचती है अभी अच्छा मौका है, मेरा राघव सो रहा है, मैं भी स्नान करके आ जाती हूँ, मुझे अपने इष्ट देव भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी है। तो ये मानस प्रेमी सज्जनों, आगे क्या होता है एक भजन करने के पश्चात जानने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।